किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी। आज की कहानी मंत्र। चौधरी मौजू बूढ़े बरगद की घनी छांव के नीचे खुर्री चारपाई पर बड़े इत्मीनान से बैठा अपना चमोड़ा पी रहा था। धुएं के हल्के हल्के बक्के उसके मुंह से निकल रहे थे और दोपहर की ठहरी हुई हवा में हौले हौले गुम हो जाते थे। वह सुबह से अपना छोटा सा हल चला रहा था और अब थक गया था। इतनी तेज धूप थी कि चील भी अपना अंडा छोड़ दे, मगर अब वह चैन से बैठा अपने चमोड़े का मजा ले रहा था, जो चुटकियों में उसकी थकान दूर कर देता था। उसका पसीना खुश्क हो गया था, इसलिए ठहरी हुई हवा उसे कोई ठंडक नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन चमोड़े का ठंडा ठंडा स्वादिष्ट धुआं उसके दिलो दिमाग में अनूठे नशे की लहर पैदा कर रहा था। अब समय हो चुका था कि घर से उसकी इकलौती लड़की जीना रोटी लस्सी लेकर आ जाए। वह ठीक वक्त पर पहुंच जाती थी, हालांकि घर में उसका हाथ बटाने वाला और कोई भी नहीं था। उसकी माँ थी, जिसको 2 साल पहले मौजू ने एक लंबे झगड़े के बाद सख्त गुस्से से तलाक दे दिया था। उसकी जवान इकलौती बेटी जीना बड़ी आज्ञाकारी लड़की थी। वह अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी। घर का कामकाज, जो इतना ज्यादा नहीं था, बड़ी मुस्तैदी से करती थी, और जो खाली वक्त मिले उसमें चरखा चलाए और पुनिया काटे या अपनी सहेलियों के साथ जो गिनती की थी इधर उधर गप्पे मारकर गुजार देती थी। चौधरी मौजू की जमीन पर्याप्त थी, जो उसके गुजारे के लिए काफी थी। गांव बहुत छोटा था। एक दूर गिरी पड़ी जगह पर, जहां से रेल का गुजर नहीं था, एक कच्ची सड़क थी, जो उसे दूर एक बड़े गांव के साथ मिलाती थी। चौधरी मौजू हर 2 महीने अपनी घोड़ी पर सवार होकर बड़े गांव में जाता था, जिसमें 2-3 दुकानें थी। वहां से जरूरत की चीजें ले आया करता था। पहले वो बहुत खुश था, उसे कोई गम नहीं था। 2-3 साल उसे इस ख्याल में अलबत्ता जरूर सताया कि उसके कोई नर संतान नहीं थी, लेकिन फिर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया था कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। पर अब जिस दिन से उसने अपनी बीवी को तलाक देकर मैके भेज दिया था, उसकी जिंदगी सूखा हुआ नैचा सा हुक्के की नली बनकर रह गई थी। सारी ताजगी जैसे उसकी बीवी अपने साथ ले गई थी। चौधरी मौजू मजहबी आदमी था, हालांकि उसे अपने मजहब के बारे में सिर्फ 2-3 चीजों का ही पता था, कि खुदा एक है जिसकी बंदगी लाजमी है, मोहम्मद उसके रसूल हैं जिनके हुक्मों का पालन करना फर्ज है, और कुरान पाक खुदा का कलाम है जो मोहम्मद पर उतरा, और बस। नमाज रोजे से वह जब बेखबर था। गांव बहुत छोटा था, जिसमें कोई मस्जिद नहीं थी। सिर्फ 10-15 घर थे, वे भी एक दूसरे से दूर दूर। लोग अल्लाह अल्लाह करते थे। उनके दिल में उस पाक जात का खौफ था, मगर उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। करीब करीब हर घर में कुरान मौजूद थी, मगर पढ़ना कोई नहीं जानता था। सबने उसे धार्मिक आस्था के तौर पर बस्ता लपेटकर किसी ऊंचे ताक पर रख छोड़ा था। उसकी जरूरत सिर्फ उसी वक्त पेश आती थी, जब किसी से कोई सच्ची बात कहलवानी होती थी, या किसी काम में किसी के लिए कुरान उठाना होता था। गांव में मौलवी की शक्ल उसी वक्त दिखाई देती थी, जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती थी। मौत पर जनाजे की नमाज वगैरह वे खुद ही पढ़ लेते थे अपनी जबान में। चौधरी मौजू ऐसे मौके पर ज्यादा काम आता था। उसकी जबान में असर था। जिस अंदाज में वह मरने वाले की खूबियां बयान करता था और उसकी मोक्ष के लिए दुआ करता था, वह कुछ उसी का हिस्सा था। पिछले बरस जब उसके दोस्त दीनू का जवान लड़का मर गया, तो उसको कब्र में उतार कर उसने बड़े प्रभाव डाले ढंग से यह कहा था, हाय क्या हसीन जवान लड़का था। थूक फेंकता था तो बस, तो 20 गज दूर जाकर गिरता था। उसकी पेशाब की धार का तो आसपास क्या, गांव खेड़े में भी मुकाबला करने वाला मौजूद नहीं था, और बेनी पकड़ने में तो उसका कोई जवाब नहीं था। हे घिसनी का नारा मारता और 2 उंगलियों से यूं बेनी खोलता जैसे कुर्ते का बटन खोलते हैं। दीनू यार, तुझ पर आज कयामत का दिन है। तू कभी यह सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा यारो। इसे मर जाना चाहिए था। ऐसा हसीन जवान लड़का, ऐसा खूबसूरत गबरू जवान, नेती सियारी जैसी सुंदर और हठीली नारी उसको काबू में करने के लिए ताबीज धागे कराती रही, मगर भाई मेहरबा है दीनू। तेरा लड़का लंगोट का पक्का रहा। खुदा करे उसको जन्नत में सबसे खूबसूरत हूर मिले, और वहां भी लंगोट का पक्का रहे। अल्लाह मियाँ खुश होकर उस पर और रहमतें उतारेगा। आमीन। यह छोटा सा भाषण सुनकर 10-20 आदमी, जिसमें दीनू भी शामिल था, दहाड़े मारकर रो पड़े। खुद चौधरी मौजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मौजू ने जब अपनी बीवी फतेह को तलाक देना चाहा था, तो उसने मौलवी बुलाने की जरूरत नहीं समझी थी। उसने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि तलाक 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 कह दो तो किस्सा खत्म हो जाता है। चुनांचे उसने वह किस्सा इस तरह खत्म किया था
मगर दूसरे ही दिन उसे बहुत अफसोस हुआ था, बड़ा पश्चाताप हुआ था कि उसने यह क्या गलती की। मियाँ बीवी के झगड़े होते ही रहते हैं, मगर तलाक तक की नौबत नहीं आती। उसे ध्यान न देना चाहिए था। माता उसे पसंद करती थी। गो वह अब जवान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको फतेह का जिस्म पसंद था, उसकी बातें पसंद थी, और फिर वह उसकी जीना की माँ थी। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था, जो वापस नहीं आ सकता था। चौधरी मौजू जब भी उसके बारे में सोचता तो उसके चहेते चमोड़े का धुआं उसके हलक में कड़वे घूंट बनकर रह जाता। जीना खूबसूरत थी, अपनी माँ की तरह। उन 2 वर्षों में उसने एकदम बढ़ना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते जवान मुटियार बन गई थी, जिसके अंग अंग से जवानी फूट निकली थी। चौधरी मौजू को उसके हाथ पीले करने की फिक्र थी। यहाँ पर उसको फतेह की याद आती। यह काम वह कितनी आसानी से कर सकती थी। खुर्री खाट पर चौधरी मौजू ने अपनी सीट और अपना तहमत दुरुस्त करते हुए चौमोड़े से एक लंबा कस लिया और खांसने लगा। खांसने के दौरान किसी की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मौजू ने पलट कर देखा तो उसे सफेद कपड़ों में एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उसने सलाम का जवाब दिया और सोचने लगा कि यह शख्स कहाँ से आ गया। लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की आंखें बड़ी बड़ी और रोबदार थीं, जिनमें सुरमा लगा हुआ था। लंबे लंबे पटे थे उनके, और दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे, सफेद ज्यादा और काले कम। सिर पर सफेद मुंडासा और कंधे पर रेशम का काढ़ा हुआ बसंती रुमाल। हाथ में चांदी की मूठ वाला मोटा डंडा था। पाँव में लाल खाल का नर्म नाजुक जूता था। चौधरी मौजू ने जब उस बुजुर्ग को सिर से पैर तक देखा, दिल में फौरन ही उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। चारपाई पर से जल्दी जल्दी उठकर उसने बोला, आप कहाँ से आए, कब आए? बुजुर्ग की कतरी हुई सरई लबों में मुस्कुराहट पैदा हुई। फकीर कहाँ से आएंगे? उनका कोई घर नहीं होता। उनके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, उनके जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने जिधर हुक्म दिया चल पड़े, जहाँ ठहरने का हुक्म हुआ वहीं ठहर गए। चौधरी मौजू पर इन शब्दों का बहुत असर हुआ। उसने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ बड़े आदर से अपने हाथों में लिया, चूमा, आंखों से लगाया और कहा, चौधरी मौजू का घर आपका अपना घर है। बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ खाट पर बैठ गया और अपने चांदी के मुठ वाले बेंत को दोनों हाथों में थामकर अपना सिर झुका दिया। अल्लाह जिन्नसानहू को जाने तेरी कौन सी अदा पसंद आई कि अपने इस हकीर और आरजी बंदे को तेरे पास भेज दिया। चौधरी मौजू ने खुश होकर पूछा, तो मौलवी साहब, आप उसके हुक्म से आए हैं? मौलवी साहब ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और कुपित हो कहा, तो क्या हम तेरे हुक्म से आए हैं? हम तेरे बंदे हैं, या उसकी इबादत से हमने पूरे 40 बरस गुजार कर यह थोड़ा बहुत रुतबा हासिल किया है? चौधरी मौजू कांप गया। अपने खास गवारू लेकिन खुलूस भरे अंदाज में उसने मौलवी साहब से अपना गुनाह माफ करवाया और कहा, मौलवी साहब, हम जैसे इंसानों से जिनको नमाज पढ़नी भी नहीं आती, ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। हम गुनाहगार हैं, हमें माफी दिलवाना और माफ करना आपका काम है। मौलवी साहब ने अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें बंद की और कहा, हम इसीलिए आए हैं। चौधरी मौजू जमीन पर बैठ गया और मौलवी साहब के पांव दबाने लगा। इतने में उसकी लड़की जीना आ गई। उसने मौलवी साहब को देखा तो घूंघट काढ़ लिया। मौलवी साहब ने मुंदी आंखों से पूछा, कौन है चौधरी मौजू? मेरी बेटी मौलवी साहब, जीना। मौलवी साहब ने अधकुली आंखों से जीना को देखा और मौजू से कहा, हम फकीरों से क्या पर्दा, इससे पूछो। कोई पर्दा नहीं मौलवी साहब, पर्दा कैसा होगा? फिर मौजू जीना की ओर मुड़ा और उससे बोला, मौलवी साहब है जीना, अल्लाह के खास बंदे, इनसे पर्दा कैसा? उठा ले अपना घूंघट। जीना ने अपना घूंघट उठा लिया। मौलवी साहब ने अपनी सुरमा लगी आंखें भर के उसे देखा और मौजी से कहा, तेरी बेटी खूबसूरत है चौधरी मौजू। जीना शर्मा गई। मौजू ने कहा, अपनी माँ पर गई है मौलवी साहब। कहाँ है इसकी माँ? मौलवी साहब ने एक बार फिर जीना की जवानी की तरफ देखा। चौधरी मौजू सिरपिटा गया कि क्या जवाब दे। मौलवी साहब ने फिर कहा, इसकी माँ कहाँ है चौधरी मौजू? मौजू ने जल्दी से कहा, मर चुकी है जी। मौलवी साहब की नजरें जीना पर गड़ी रही। उसकी प्रतिक्रिया भांप कर उन्होंने मौजू से कड़क कर कहा, तू झूठ बोलता है। मौजू ने मौलवी साहब के पांव पकड़ लिए और लज्जापूर्ण स्वर में कहा, जी हाँ, मैं झूठ बोला था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ। मैंने उसे तलाक दे दिया था मौलवी साहब। मौलवी साहब ने एक लंबी की और नजरे जीना की चदरिया से हटा ली और मौजू को संबोधित किया, तू बड़ा गुनाहगार है, क्या कसूर था उस बेजबान का? मौजू लज्जा से गड़ा हुआ था, नहीं मालूम मौलवी साहब, मामूली सी बात थी जो बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। मैं वाकई गुनहगार हूँ। तलाक देने के दूसरे दिन ही मैंने सोचा था कि मौजू, तूने यह क्या झक मारी। पर उस वक्त क्या हो सकता था, चिड़िया खेत चुग चुकी थी।
पछतावे से क्या हो सकता था मौलवी साहब। मौलवी साहब ने चांदी की मुठ वाला बेत मौजू के कंधे पर रख दिया। अल्लाह तबारक ताला की जात बहुत बड़ी है, वह रहीम है, बड़ा करीम है। वह चाहे तो हर बिगड़ी बना सकता है। उसका हुक्म हुआ है तो यह हकीर फकीर तेरी निजात के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। एहसान में दबा चौधरी मौजू मौलवी साहब की टांगों के साथ लिपट गया और रोने लगा। मौलवी साहब ने जीना की तरफ देखा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इधर आ लड़की। मौलवी साहब के स्वर में ऐसा आदेश आदेश था जिसको रद्द करना जीना के लिए नामुमकिन था। रोटी और लस्सी एक तरफ रहकर वह खाट के पास चली गई। मौलवी साहब ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, बैठ जा। जीना जमीन पर बैठने लगी तो मौलवी साहब ने उसका बाजू ऊपर खींचा। इधर मेरे पास बैठ। जीना सिमट कर मौलवी साहब के पास बैठ गई। मौलवी साहब ने उसकी कमर में हाथ देकर उसको अपने करीब कर लिया और जरा दबा कर पूछा, क्या लाई है तू हमारे खाने के लिए। जीना ने एक तरफ हटना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। उसको जवाब देना पड़ा, जी, जी, रोटियां, साग और लस्सी। मौलवी साहब ने जीना की पतली मजबूत कमर अपने हाथ में एक बार फिर दबाई। चल खोल खाना और हमें खिला। जीना उठकर चली गई तो मौलवी साहब ने मौजू के कंधे से अपना चांदी का मुठ वाला बेत नन्ही सी थपक के बाद उठा लिया। उठ मौजू, हमारे हाथ धुला। मौजू फौरन उठा। पास कुआं था। पानी लाया और मौलवी साहब के हाथ एक सेवक की तरह धुलाए। जीना ने चारपाई पर खाना रख दिया। मौलवी साहब सबका सब खा गए और जीना को हुक्म दिया वह उनके हाथ धुलाए। जीना नाफरमानी नहीं कर सकती थी क्योंकि मौलवी साहब की शक्ल व सूरत और उनकी बातचीत का अंदाज ही कुछ ऐसा आदेशपूर्ण था। मौलवी साहब ने डकार लेकर बड़े जोर से अहमदुल्लाह कहा और फिर दाढ़ी पर गीला गीला हाथ फेरा। एक और डकार ली और चारपाई पर लेट गए। एक आंख बंद करके उसकी दूसरी आंख से जीना की ढलकी हुई चुनरिया की तरफ देखते रहे। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे और चली गई। मौलवी साहब ने आंखें बंद की और मौजी से कहा, चौधरी अब हम सोएंगे। चौधरी कुछ देर तक उनके पांव दबाता रहा। जब उसने देखा कि वो सो गए हैं तो एक तरफ जाकर उसने उपले सुलगाए और चिलम में तंबाकू भरकर भूखे पेट चमोड़ा पीना शुरू कर दिया। मगर वह खुश था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया है। उसने दिल ही दिल में अपने खास गवारू किंतु निष्ठापूर्ण स्वर में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जिसने अपनी तरफ से मौलवी साहब की शक्ल में रहमत का फरिश्ता भेज दिया। पहले उसने सोचा कि मौलवी साहब के पास बैठा रहे क्योंकि शायद उनको किसी खिदमत की जरूरत हो। मगर जब देर हो गई और वे सोते रहे तो वह उठकर अपने खेत में चला गया और अपने काम में जुट गया। उसे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि वह भूखा है। उसे तो बल्कि इस बात की बेहद खुशी थी कि उसका खाना मौलवी साहब ने खाया और उसे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम के पहले पहले जब वह खेत से वापस आया तो उसे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि मौलवी साहब मौजूद नहीं। उसने अपने आप को बहुत धिक्कारा कि वह क्यों चला गया। उनके हुजूर में बैठा रहता, शायद वे नाराज होकर चले गए हों और कोई बद्दुआ भी दे गए हों। जब चौधरी मौजू ने यह सोचा तो उसकी रूह कांप गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर मौलवी साहब का तलाश किया मगर वे न मिले। शाम गहरी हो गई फिर भी उसका कोई सुराग न मिला। थक हार कर अपने को दिल ही दिल में कोसता और लानत मलानत करता वह गर्दन झुकाए घर की तरफ जा रहा था कि उसे दो जवान लड़के घबराए हुए मिले। चौधरी मौजू ने उनसे घबराहट की वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो टालना चाहा मगर फिर असल बात बता दी कि वे घूरे में दबा हुआ शराब का घड़ा निकालकर पीने वाले थे कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग एकदम वहां प्रकट हुए और बड़ी गजबनाक निगाहों से उनको देखकर यह पूछा कि वे यह क्या हराम करी कर रहे हैं। जिस चीज को अल्लाह तबारक ताला ने हराम किया है वे उसे पीकर इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। उन लोगों को इतनी जरूरत ना हुई कि कुछ बोले, बस सिर पर पांव रखकर भागे और यहाँ आकर दम लिया। चौधरी मौजू ने उन दोनों को बताया कि वे नूरानी सूरत वाले वाकई अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। फिर उसने अंदेशा जाहिर किया कि अब जाने उस गांव पर क्या कहर नाजिल होगा। एक उसने उनको छोड़कर चले जाने की बुरी हरकत की एक उन्होंने बुरी हरकत की कि हराम चीज निकाल कर पी रहे थे। अब अल्लाह ही बचाए, अब अल्लाह ही बचाएंगे मेरे बच्चों। यह बड़बड़ाता चौधरी मौजू घर की ओर रवाना हुए। जीना मौजूद थी पर उसने उससे कोई बातचीत न की। वह खाट पर बैठकर खामोश और हुक्का पीने लगा। उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। उसको यकीन था कि उस पर और गांव पर जरूर खुदा की कोई आफत आएगी। शाम का खाना तैयार था। जीना ने मौलवी साहब के लिए भी पका रखा था। जब उसने अपने बाप से पूछा कि मौलवी साहब कहाँ हैं तो उसने बड़े दुख भरे स्वर में कहा, चले गए। उनका हम गुनहगारों के यहाँ क्या काम। जीना को अफसोस हुआ
क्योंकि मौलवी साहब ने कहा था कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे उसकी माँ वापस आएगी, पर वे जा चुके थे। अब वह रास्ता ढूंढने वाला कौन था? जीना खामोशी से पीढ़ी पर बैठ गई। खाना ठंडा होता रहा। थोड़ी देर बाद ड्योढ़ी पर आहट हुई। बाप बेटी दोनों चौंके। मौजू उठकर बाहर गया और कुछ क्षण में वह और मौली दोनों अंदर आंगन में थे। दिए की धुंधली रोशनी में जीना ने देखा कि मौली साहब लड़खड़ा रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा मटका था। मौजू ने उनको सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। मौलवी साहब ने घड़ा मौजू को दिया और लड़खड़ाते स्वर में कहा, आज खुदा ने हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। तुम्हारे गांव के दो लड़के शराब का घड़ा निकाल कर पीने वाले थे कि हम पहुंच गए। वे हमें देखते ही भाग गए। हमको बहुत सदमा हुआ कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा गुनाह, लेकिन हमने सोचा कि इसी उम्र में तो इंसान रास्ते से भटकता है। चुनांचे हमने उन दोनों को अल्लाह तबारक के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और उनका उनका गुनाह माफ करवाया। जवाब मिला, जानते हो क्या? मौजू ने कांपते हुए कहा, जी नहीं। जवाब मिला, क्या तू उनका गुनाह अपने सिर लेता है? मैंने अर्ज की, हाँ बारी ताला। आवाज आई, तो जा, यह सारा घड़ा शराब तू पी। हमने उन लड़कों को बख्शा। मौजू एक ऐसी दुनिया में चला गया जो उसकी अपनी कल्पना की उपज थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो आपने पी? मौलवी साहब का स्वर और अधिक लड़खड़ाने लगा। हाँ पी। पी, उनका गुनाह अपने सिर लेने के लिए पी। रब्बुल इज्जत की आंखों में कामयाब होने के लिए पी। घड़े में और भी पड़ी है, यह भी हमें पीनी है। रख दे इसे संभाल कर और देख इसकी एक बूंद इधर उधर ना हो। मौजू ने घड़ा उठाकर अंदर कोठरी में रख दिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। वापस शहर में आया तो मौलवी साहब जीना से अपना सर दबा रहे थे और उससे कह रहे थे, जो आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है, अल्लाह जिलसान हो, उससे बहुत खुश होता है। वह इस वक्त तुझसे भी खुश है। हम भी तुझसे खुश हैं। और इसी खुशी में मौलवी साहब ने जीना को अपने पास बिठाकर उसकी पेशानी चूम ली। उसने उठना चाहा, मगर उनकी पकड़ मजबूत थी। मौलवी साहब ने उसे अपने गले से लगा लिया और मौजू से कहा, चौधरी, तेरी बेटी का नसीब जाग उठा है। चौधरी सिर से पैर तक उनका आभारी था। यह सब आपकी दुआ है, आपकी मेहरबानी है। मौलवी साहब ने जीना को एक बार फिर अपने सीने के साथ भींचा। अल्लाह मेहरबान, सो कुल मेहरबान। जीना, हम तुझे एक मंत्र बताएंगे, वह पढ़ा करना। अल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा। दूसरे दिन मौलवी साहब बहुत देर से उठे। मौजूद डर के मारे खेत पर न गया। सहन में उनकी चारपाई के पास बैठा रहा। जब वे उठे तो उनका दातुन करवाई, नहलाया धुलाया और उनके आदेशानुसार शराब का घड़ा लाकर उनके पास रख दिया। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा। घड़े का मुंह खोलकर उसमें 3 बार फूका और 2-3 कटोरे चढ़ा गए। ऊपर आसमान की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, हम तेरे इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे मौला। फिर वे चौधरी से बोले, मौजू, जा, हुक्म मिला है कि अभी जाकर अपनी बीवी को ले आ। रास्ता मिल गया है हमें। मौजू बड़ा खुश हुआ। जल्दी जल्दी उसने घोड़ी पर जीन कसी और कहा कि वह दूसरे रोज सुबह सवेरे पहुंच जाएगा। फिर उसने जीना से कहा कि वह मौलवी साहब की हर ख्वाहिश का ख्याल रखे और खिदमत गुजारी में कसर न उठा रखे। जीना बर्तन मांजने में व्यस्त हो गई। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे और उसे घूरते और शराब के कटोरे पीते रहे। उसके बाद उन्होंने जेब से मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह उठाई और फेरनी शुरू कर दी। जब जीना काम से निपटी तो उन्होंने उससे कहा, जीना देखो, वजू करो। जीना ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, मुझे नहीं आता मौलवी जी। मौलवी साहब ने बड़े प्यार से उसे झिड़की दी। वजू करना नहीं आता? क्या जवाब दोगी अल्लाह को? यह कहकर वे उठे और उसे वजू कराया और साथ साथ इस ढंग से समझाते रहे कि वे उसके बदन के एक एक कोने खदरे को झांक झांक कर देख सकें। वजू कराने के बाद मौलवी साहब ने जान माज मांगी। वह न मिली तो फिर डांटा, मगर उसी अंदाज में गिलास मंगवाया, उसे अंदर की कोठरी में छिपाया और जीना से कहा कि बाहर की कुंडी लगा दे। जब कुंडी लग गई तो उससे कहा कि घड़ा और कटोरा उठाकर अंदर ले आए। वह ले आई। मौलवी साहब ने आधा कटोरा दिया और आधा अपने सामने रख लिया और तस्बीह फेरनी शुरू कर दी। जीना उसके पास खामोश बैठी रही। बहुत देर तक मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए उसी तरह वजीफा करते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली। कटोरा जो आधा भरा था उसमें 3 फूंक मारी और जीना की तरफ बढ़ा दिया, पी जाओ इसे। जीना ने कटोरा पकड़ लिया, मगर उसके हाथ कांपने लगे। मौलवी साहब ने बड़े प्रभावी अंदाज में उसकी तरफ देखा। हम कहते हैं पी जाओ, तुम्हारे सारे दलिद्र दूर हो जाएंगे। जीना पी गई। मौलवी साहब अपने पतले होठों से मुस्काए और उससे बोले, हम फिर अपना वजीफा शुरू करते हैं।
जब शहादत की उंगली से इशारा करें तो आधा कटोरा घड़े में से निकालकर फौरन पी जाना, समझ गई? मौलवी साहब ने उसे जवाब देने का मौका ही ना दिया और आंखें बंद करके खुदा के ध्यान में लीन हो गए। जीना के मुंह का जायका बेहद खराब हो गया था। ऐसा लगता था कि सीने में आग सी लग गई है। वह चाहती थी कि उठकर ठंडा ठंडा पानी पिए, पर वह कैसे उठ सकती थी। जलन को हलक और सीने में लिए देर तक बैठी रही। उसके बाद एकदम मौलवी साहब की शहादत की उंगली जोर से उठी। जीना को जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है था। फौरन उसने आधा कटोरा भरा और पी गई। थूकना चाहा मगर उठ न सकी। मौलवी साहब उसी तरह आंखें बंद किए तस्बीह के दाने खटाखट फेरते रहे। जीना ने महसूस किया कि उसका सिर चकरा रहा है और जैसे उसको नींद आ रही है। फिर उसने नीम बेहोशी की स्थिति में यूं महसूस किया कि वह किसी बेदाढ़ी मूछ वाले जवान मर्द की गोद में है जो उसे जन्नत दिखाने ले जा रहा है। जीना ने जब आंखें खोली तो वह खेस पर लेटी थी। उसने अधकुली खुमारी भरी आंखों से इधर उधर देखा और वहां क्यों लेटी थी इसके बारे में सोचना शुरू किया तो उसे सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ नजर आया। वह फिर सोचने लगी, लेकिन एकदम उठ बैठी। मौलवी साहब कहाँ थे? और वह जन्नत? कोई भी नहीं था। वह बाहर आंगन में निकली तो देखा कि दिन ढल रहा था और मौलवी साहब घड़े के पास बैठे वजू कर रहे थे। आहट सुनकर उन्होंने पलटकर जीना की तरफ देखा और मुस्कुराए। जीना वापस कोठरी में चली गई और खेस पर बैठकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगी, जिसको लाने उसका बाप गया हुआ था। पूरी एक रात बाकी थी उनकी वापसी में और उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने कुछ पकाया रांधा नहीं था। उसके छोटे से बेचैन मस्तिष्क में बेशुमार बातें आ रही थी। कुछ देर के बाद मौलवी साहब आए और यह कहकर चले गए, मुझे तुम्हारे बाप के लिए एक वजीफा करना है। सारी रात किसी कब्र के पास बैठना होगा। सुबह आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए भी दुआ मांगूंगा। मौलवी साहब सुबह सवेरे प्रकट हुए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें से सुरमे की लकीर गायब थी, बेहद सुर्ख थी। उनके स्वर और कदमों में लड़खड़ाहट थी। आंगन में आते ही उन्होंने मुस्कुराकर जीना की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे गले लगाया, उसे चूमा और चारपाई पर बैठ गए। जीना एक तरफ कोने में पीढ़ी पर बैठ गई और गत धुंधली घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उसे अपने बाप का इंतजार भी था, जिसे उस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। माँ से बिछड़े हुए उसे 2 बरस हो चुके थे। और जन्नत, वह जन्नत कैसी थी? वह जन्नत, क्या वो मौलवी साहब थे? मगर उसको धुंधला सा ख्याल था कि वह आदमी दाढ़ी वाला नहीं था, कोई जवान था। मौलवी साहब थोड़ी देर के बाद उससे मुखातिब हुए। जीना, अभी तक मौजू नहीं आया। जीना खामोश रही। मौलवी साहब फिर उससे मुखातिब हुए, और मैं सारी रात एक टूटी फूटी कब्र पर सर निओड़े सुनसान रात में उसके लिए वजीफा पढ़ता रहा। कब आएगा वह? क्या वह ले आएगा तुम्हारी माँ को? जीना ने सिर्फ इतना कहा, जी मालूम नहीं, शायद आते ही हों। आ जाएंगे, अम्मा भी आ जाएंगी, पर ठीक पता नहीं। इतने में आहट हुई। जीना उठी। उसकी माँ दिखाई दी। वह उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। मौजू आया तो उसने मौलवी साहब को बड़े अदब के साथ सलाम किया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, फतेह, सलाम करो मौलवी साहब को। फतेह अपनी बेटी से अलग हुई, आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ी और मौलवी साहब को उसने सलाम किया। मौलवी साहब ने अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखा और मौजू से कहा, सारी रात कब्र के पास तुम्हारे लिए वजीफा करता रहा। अभी अभी उठकर आया हूँ। अल्लाह ने मेरी सुन ली। सब ठीक हो जाएगा। चौधरी मौजू ने फर्श पर बैठकर मौलवी साहब के पांव दबाने शुरू किए। वह इतना आभारी था उनका कि कुछ कह न सका। अलबत्ता बीवी से मुखातिब होकर उसने आंसुओं भरी आवाज में कहा, इधर आ फतेह, तू ही मौलवी साहब का शुक्रिया अदा कर, मुझे तो आता नहीं। फतेह अपने पति के पास बैठ गई, पर वह सिर्फ इतना कह सकी, हम गरीब क्या अदा कर सकते हैं। मौलवी साहब ने गौर से फतेह को देखा। मौजू चौधरी, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारी बीवी खूबसूरत है। इस उम्र में भी जवान मालूम होती है। बिल्कुल दूसरी जीना, उससे भी अच्छी। हम सब ठीक कर देंगे फतेह। अल्लाह फजल का करम हो गया है। मियाँ बीवी दोनों खामोश रहे। मौजू मौलवी साहब के पांव दबाता रहा। जीना चूल्हा सुलगाने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब उठे, फतेह के सिर पर हाथ से प्यार किया और मौजू से मुखातिब हुए। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे और फिर उसको अपने घर बसाना चाहे तो उसकी सजा यह है कि पहले वह औरत किसी और मर्द से शादी करे, उससे तलाक ले, फिर जायज है। मौजू ने हौले हौले से कहा, यह मैं सुन चुका हूँ मौलवी साहब। मौलवी साहब ने मौजू को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन हमने खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐसी कड़ी सजा न दी जाए गरीब को। उससे भूल हो गई है। आवाज आई, हम हर रोज तेरी सिफारिशें कब तक सुनेंगे? तू अपने लिए चाहे जो भी मांग, हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने अर्ज की, मेरे शाह बहरोवर के मालिक, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। तेरा दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मौजू चौधरी को अपनी बीवी से मोहब्बत है। हुक्म मिला है तो हम उसकी मोहब्बत
और तेरे ईमान का इम्तहान लेना चाहते हैं। एक दिन के लिए तू उससे निकाह कर ले, दूसरे दिन तलाक देकर मौजू के हवाले कर दे। हम तेरे लिए बस यही कर सकते हैं कि तूने 40 बरस दिल से हमारी इबादत की है। मौजू खुश हुआ। मंजूर है मौलवी साहब, मुझे मंजूर है। और फतह की तरफ उसने तमन्नाई आंखों से देखा। क्यों फतह? मगर उसने फतह का जवाब का इंतजार ना किया। हम दोनों को मंजूर है। मौलवी साहब ने आंखें बंद की, कुछ पढ़ा, दोनों के फूंक मारी और आसमान की तरफ नजरें उठाई। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस इम्तहान में पूरा उतारे। फिर वो मौजू से मुखातिब हुए, अच्छा मौजू, मैं अब चलता हूँ। तुम और जीना आज ही रात कहीं चले जाना, सुबह सवेरे आ जाना। यह कहकर मौलवी साहब चले गए। जीना और मौजू तैयार थे। जब शाम को मौलवी साहब वापस आए तो उन्होंने उनसे बहुत थोड़ी सी बातें की। वे कुछ पढ़ रहे थे। आखिर में उन्होंने इशारा किया। जीना और मौजू फौरन चले गए। मौलवी साहब ने कुंडी बंद कर दी और फतह से कहा, आज की रात तुम मेरी बीवी हो जाओ। जाओ अंदर से बिस्तर लाओ और मेरी चारपाई बिछाओ, हम सोएंगे। फतह ने अंदर कोठरी में बिस्तर लाकर चारपाई पर बड़े सलीके से लगा दिया। मौलवी साहब ने कहा, बीबी तुम बैठो, हम अभी आते हैं। यह कहकर वे कोठरी में चले गए। अंदर दिया जल रहा था। कोने के बर्तन के मनारे के पास उनका घड़ा रखा था। उन्होंने उसे हिलाकर देखा, थोड़ी सी बाकी थी। घड़े के साथ ही मुंह लगाकर उन्होंने कई बड़े बड़े घूंट पिए। कंधे से रेशमी फूलों वाला बसंती रुमाल उतारकर मूछें और होंठ साफ किए और दरवाजा भेड़ दिया। फतह चारपाई पर बैठी थी। काफी देर बाद मौलवी साहब निकले। उनके हाथ में कटोरा था। उसमें 3 दफा फूंक मारकर उन्होंने फतह को पेश किया, लो इसे पी जाओ। फतह पी गई। कई आने लगी तो मौलवी साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक हो जाओ फौरन। फतह ने कोशिश की और किसी कदर ठीक हो गई। मौलवी साहब लेट गए। सुबह सवेरे जीना और मौजू आए तो उन्होंने देखा कि सहन में फतह सो रही है, मगर मौलवी साहब मौजूद नहीं। मौजू ने सोचा बाहर गए होंगे खेतों में। उसने फतह को जगाया। फतह ने गूं गूं करके आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और फिर बड़बड़ाई, जन्नत जन्नत, वही जन्नत जो एक रोज पहले जीना को भी नसीब हुई थी। लेकिन जब उसने मौजू को देखा तो पूरी आंखें खोलकर बिस्तर में बैठ गई। मौजू ने पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? फतह अभी तक पूरे होश में नहीं थी। मौलवी साहब? कौन मौलवी? वह तो पता नहीं कहाँ गए, यहाँ नहीं है। मौजू ने कहा, मैं देखता हूँ उन्हें बाहर। वह जा रहा था कि उसे फतह की हल्की सी चीख सुनाई दी। पलट कर देखा, उसने तकिए के नीचे से कोई काली काली चीजें निकाल रही है। जब पूरी निकाल आई तो उसने देखा, यह क्या है? मौजू ने कहा, बाल। फतह ने बालों का वह गुच्छा फर्श पर फेंक दिया। मौजू ने उसे उठा लिया और गौर से देखा, दाढ़ी और पटे। जीना पास ही खड़ी थी। वह बोली, मौलवी साहब की दाढ़ी और पटे है। फतह ने वहीं चारपाई से कहा, हाँ मौलवी साहब की दाढ़ी। मौजू अजीब चक्कर में पड़ गया, और मौलवी साहब कहाँ हैं? लेकिन फौरन ही उसके सरल और निस्वार्थ मस्तिष्क में एक ख्याल आया, जीना, फतह तुम समझी नहीं। वे कोई करामाती बुजुर्ग थे, हमारा काम कर गए और यह निशानी छोड़ गए। उसने उन बालों को चूमा, आंखों से लगाया और उनको जीना के हवाले करके कहा, जाओ इनको किसी साफ कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दो। खुदा के हुक्म से घर में बरकत ही बरकत रहेगी। जीना अंदर कोठरी में गई तो वहां फतह के पास बैठ गया और बड़े प्यार से कहने लगा, मैं अब नमाज पढ़ना सीखूंगा और बुजुर्ग के लिए दुआ किया करूंगा जिसने हम दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। फतह खामोश रही। यह थी शहादत हसन मंटो की कहानी मंत्र।